एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करते हो आप सब बहुत बहुत अच्छे हों। जैसा कि आज है 11 मई और आज का जो टारगेट होने वाला है ना, बहुत ज़्यादा शानदार होने वाला। बस 1 से 1.5 मिनट का टाइम दो हमको, फिर उसके बाद सब ओके हो जाएगा। जैसे सबसे पहला काम ये है ना कि प्री का सेक्शनल मॉक मैथ रीजनिंग इंग्लिश कोई एक सब्जेक्ट का ना आप दो जो है ना सेक्शनल मॉक आप लगाना, उसका साथ में उसका सोल्यूशन करना ही करना। कुछ काम आपको ना इसमें डेली बेसिस पे मिलता होगा, कुछ काम मैं रोज का चेंज करता हूँ, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। मेंस का सेक्शनल मॉक में आज बारी है मैथ का लगाओ। उसका जो सेक्शनल वाला एकदम जो आता है ना, जो 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन वाला रहता है, या फिर कई बार मेंस का जो आरआरबी के ऊपर पैटर्न जो रहता है, आरआरबी पीओ का या फिर आरआरबी कलर का जो सेक्शनल वाला देता है, या फिर कोई भी आप लगा सकते हो, एसबीआई कलर का, सब में सेक्शनल वाला देता है ना, ठीक है ना। तो वो आप लगाना और उसका सोल्यूशन जो जरूर कर लेना। उसका प्री लेवल पजल 10 तो आपको सॉल्व करना ही करना है, नहीं हाउ, क्योंकि इस सब में स्पीड आता है, ठीक है ना। उसके बाद रीजनिंग में आज आपको कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर करना है, ठीक है ना। कोडिंग डिकोडिंग का 10 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है। क्वांट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वाला भी 10 क्वेश्चन इसका प्रैक्टिस करना ही करना है। ये थोड़ा सा ट्रिक से भी बनाया जाता है, थोड़ा सा टाइम कम लगता है, ध्यान रखना। तो वैसे आपको तरीका सीखना है। मैथ का बात करूँ तो मिक्सचर एंड एलिगेशन जो ये वाला चैप्टर करना है, ठीक है ना। कोई भी अगर टॉपिक देता हूँ उसका कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो फटाफट सीधा यूट्यूब पे ना डालो और उसका कॉन्सेप्ट देखने के बाद 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। 10 बस सिंप्लीफिकेशन आपको कर लेना है एकदम, है ना। और इंग्लिश का बात करूँ तो इंग्लिश में न्यूज़पेपर तो कम आधा घंटा कम से कम पढ़ना ही पढ़ना, धीरे धीरे अपना टाइम इंक्रीज करते रहना। 10 वोकैब डेली बेसिस पे। 2 आरसी आरसी का लेवल जो है ना धीरे धीरे बढ़ाते रहना, ताकि इसका फ़ायदा बेसिकली ना मेंस में बहुत ज़्यादा मिलता है। नहीं तो प्री तो निकल जाएगा, मेंस पूरा आरसी बेस्ड ही रहता है। पूरा अंडरस्टैंडिंग अगर आपको समझ में नहीं आएगा ना तो आप स्कोर नहीं कर पाओगे। उसके बाद अब फिलर फिलर का 10 क्वेश्चन कम से कम प्रैक्टिस करना ही करना है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जो है ना, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जिन लोग का ये है ना कि हमको एस बी आई पी आई बी पी एस पी ओ क्रैक करना है ना, तो उनके लिए डिस्क्रिप्टिव राइटिंग बस थोड़ा सा ही डेली का आप 10 मिनट ही दिया करो, नो इशू, है ना। आप अभी हैबिट के लिए ना जो न्यूज़पेपर पढ़ते हो न्यूज़ वगैरह ना, तो उसको अपने लैंग्वेज में जो आपको समझ में आता है ना, ट्राई टू टाइप और राइट आपको लिखने की कोशिश बस करना है एकदम, है ना। 10 मिनट ही करो बट डेली करो एकदम। करेंट अफेयर्स में आप देखो तीन तरह से मैं दे रहा हूँ। एक तो डेली अपडेट करना, वीकली रिवीजन 1 से 7 जनवरी तक, साथ में स्टैटिक पोर्शन से भी क्वेश्चन बनता है। भले एक क्वेश्चन ही बने, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक है आपको तैयार करके रखना पड़ेगा। वेट नहीं करना पड़ेगा कि अच्छा ये आया तो मैं क्या करूँ। तो नेशनल पार्क जो है ना, अब इसमें एक टॉपिक 2-3 दिन दे दूंगा, क्योंकि ढेर सारा नेशनल पार्क है ना। तो नेशनल पार्क जो है, नेशनल पार्क आपको जो जो इंपॉर्टेंट लगेगा ना, हर एक स्टेट वगैरह का जो जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, उसको कम से कम याद जरूर जरूर कर लेना एकदम, है ना। क्योंकि आरआरबी में ये भी टॉपिक से क्वेश्चन आता है, बाकी एग्जाम में भी कई बार एक दो क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। ऐसे ही करके करंट अफेयर्स में आपका स्कोर बढ़ेगा। उसका बाद बैंकिंग की वजह से मॉनेटरी पॉलिसी जो है, ये टॉपिक आज आपको कवर कर लेना है, नहीं कल किया था तो। उसके बाद कंप्यूटर में ओएसआई मॉडल जो है ना, ये वाला भी कवर कर लेना है। डेली क्विज भी लगा लेना। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करना है कि कैसे तैयारी करना है, नहीं करना, कुछ भी एकदम मन में कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करना, या फिर टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ पे हमसे बात कर लेना। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखना। और हाँ, कहाँ कहाँ से वीडियो आप देख रहे हो नहीं, आप बताना जरूर एकदम, क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो तैयारी एकदम पूरा अच्छे से होना चाहिए और डेली टारगेट पूरा करना ही करना है, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।